ट्वेल्थ क्लास आज हम करेंगे एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लास्ट टाइम हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज हम ट्रांसफार्मर में किस तरह के लॉसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस का मतलब क्या होता है कि हमने ट्रांसफार्मर की वर्किंग में पढ़ा था कि प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो जाकर सेकेंडरी कॉइल में भी मूव करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। बट सम टाइम क्या होता है कि सारा का सारा फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में नहीं जा पाता। तो ऐसी सिचुएशन में जो लॉस होता है, फ्लक्स में लॉस होता है, तो वो एनर्जी की वेस्टेज का एक जो है कॉज होता है। तो एक यहाँ पर जो लॉस ऑफ एनर्जी का कॉज आएगा डेट इज़ अ फ्लक्स लॉस। दूसरा है कॉपर लॉस। कॉपर की जो कॉइल्स बनी होती हैं उसमें जो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होता है, हीट एनर्जी में जो लॉस होता है, क्योंकि जब भी करंट फ्लो करता है किसी वायर में से तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, यानी कि कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। डेट इज़ कॉल्ड कॉपर लॉस। ड्यू टू द रेजिस्टेंस of the winding of the primary and secondary coil, some energy is converted into heat energy. Then इसके बाद है आयरन लॉस। आयरन लॉस यहाँ पर किस तरह से होगा कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। फ्लक्स प्रोड्यूसेस एडी करंट इन द आयरन कोर विच आल्सो लीड टू द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और ये एडी करंट्स जो हैं उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और जिस कारण से जो है एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। डेट इज़ कॉल्ड आयरन लॉस। तो इसको रिमूव या मिनिमाइज़ करने के लिए, रिमूव तो नहीं हो पाएंगे बट मिनिमाइज़ करने के लिए हम लैमिनेटेड आयरन कोर यूज़ करते हैं। देन हिस्टेरिसिस लॉस। तो आपने हिस्टेरिसिस लूप के बारे में पढ़ा था पहले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट यूज़ हो रहा है, करंट कभी एक डायरेक्शन में तो कभी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसी वजह से यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि जो आयरन का कोर है वो मैग्नेटाइज होता है कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरी डायरेक्शन में, तो जिस वजह से जो है यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस आते हैं। देन हमिंग साउंड या हमिंग लॉस। ड्यू टू द पासेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो वाइब्रेट करना शुरू होता है। जब वाइब्रेट करेगा तो उसमें से हमिंग साउंड भी आएगी। आपने नोट किया होगा कभी आप ट्रांसफार्मर के आसपास से गुजरो तो आपको एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है ट्रांसफार्मर के बीच में। तो एंड डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। तो वहाँ पर भी कुछ लॉस होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस जो हैं हमें जो है मिलते हैं अगर ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो 100% नहीं रहती है, उसकी एनर्जी जो है 100% से कम हो जाती है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर द यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम इन लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों करते हैं, हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर से जो लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कम हो जाता है। किस तरह से कम होगा, घरों में हमारे जो नॉर्मली वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है, बट जो ट्रांसमिशन में हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हमें हाई वोल्टेज में एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं 22,000 वोल्ट में। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि हमें एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, पावर को ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र पावर किसके बराबर होती है, V इंटू आई इंटू टी, टी फॉर टाइम। एनर्जी इज़ VIT एंड पावर की हम बात करते हैं तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अब इस सिचुएशन में अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो करंट जो है कम फ्लो करेगा सेम एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर करंट कम फ्लो करेगा तो जो लॉसेस हैं I²RT, तो वो लॉस जो है हीट में जो कन्वर्ट हो रही है एनर्जी वो लॉस कम हो जाएगा। तो इस वजह से जो है आपके एनर्जी लॉसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे ड्यू टू द हीट जो प्रोड्यूस होती है वायर में। उसके बाद सेकंड है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि अगर करंट कम फ्लो कर रहा है, वोल्टेज हाई होगी और करंट कम फ्लो करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम वायर को ज़्यादा मोटा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, पतली वायर में से भी करंट फ्लो कर सकता है। बट अगर वोल्टेज कम होगी और करंट ज़्यादा हो जाएगा तो उस ज़्यादा करंट
को हैंडल करने के लिए जो वायर यूज़ करेंगे वो भी हमें मोटी यूज़ करती है। अब वायर की मोटाई अगर ज़्यादा होगी, मोटी वायर यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरली उसका मटेरियल ज़्यादा होगा, तो उसकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये कारण है जिसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन जो है वो हमारी कंपैरेटिवली इजी और सस्ती पड़ती है लो वोल्टेज के कंपेयर में। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक तो हम लार्ज करंट यूज़ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज टू ऑब्टेन लार्ज करंट फॉर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो वेल्डिंग की जो मशीन होती है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है ताकि हमें लार्ज करंट मिल सके। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज इन इंडक्शन फर्नेस फॉर मेल्टिंग ऑफ मेटल। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो कम कर देते हैं, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो ये मेल्टिंग ऑफ मेटल जो फर्नेस में होती है, इंडक्शन फर्नेस में, वहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज टू प्रोड्यूस एक्सरे। तो एक्सरे मशीन में हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। सिमिलरली ट्रांसफार्मर इज यूज टू ऑब्टेन रेगुलेटर एंड स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई। तो जो पावर सप्लाई में जो स्टेबलाइजर्स हम यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। आल्सो स्मॉल ट्रांसफार्मर आर यूज इन रेडियो सेट, टीवी एंड टेलीफोन एंड स्पीकर। तो ये रेडियो टीवी वगैरह में भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स के हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटा एक छोटा सा लास्ट आपका टॉपिक है, डेट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो एसी पावर की जो है डीसी के ऊपर क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं। तो पहले सबसे हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो पहली एडवांटेज यहाँ लिखी हुई है, जनरेशन ऑफ एसी इज़ फाउंड टू मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। तो जो एसी है उसको जनरेट करना डीसी के कंपेयर में ज़्यादा आसान और इकोनॉमिकल है। देन उसके बाद है द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर से आप उसको आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हो, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हो। थर्ड है द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रेगुलेटेड बाय यूजिंग, मैंने लास्ट टाइम वॉटलेस करंट की बात की थी। तो वॉटलेस करंट में क्या होता है, चौक में इंडक्टर आप यूज़ करके जो है वोल्टेज को कम कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, बट उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, ये यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर टू डिस्टेंट प्लेसेस एट ए वेरी स्मॉल एनर्जी। अगर आप हाई वोल्टेज करके इसको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करते हो तो लॉसेस कम होते हैं, तो ये इसका बेनिफिट रहेगा। और एसी से डीसी बनाना भी आसान रहता है, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एसी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिसकी वजह से हमारे लिए जो है वो रिस्की ज़्यादा रहती है। सेकंड जो है स्किन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, एसी जो वोल्टेज है वो हमेशा आउटर सरफेस के ऊपर चलती है, किसी वायर के आउटर सरफेस के ऊपर चलेगी, जिस वजह से हमें या तो वायर मोटी बनानी यूज़ करनी पड़ती हैं या फिर पतली पतली बहुत सारी वायर्स जो हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। आपने नोट किया होगा कि जो बिजली की एक वायर होती है उसके अंदर पतली पतली बहुत सारी वायर्स हैं इकट्ठी लगाई जाती हैं, तो वहाँ पर एसी वोल्टेज में हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो अंदर का पोर्शन है वायर का, जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं वो बेकार हो जाती है, वो काम में नहीं आती, क्योंकि करंट सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर या बाहर आउटर लेयर के ऊपर ही चलता है। द थर्ड इज़ द अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, वहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ नहीं करते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज थी अबाउट एसी वोल्टेज एंड करंट। अब इसके बाद आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक और ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म हो गया। यूनिट नंबर 4 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।